आप लोगों को पढ़ा रहे हैं बबुआ, ये है प्रश्नावली 3.2। बंद करो। प्रश्नावली 3.2 है। 3.2 में पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कौन प्रतिच्छेदित है, कौन समपाती है और कौन समानांतर है। लेकिन तीसरा नंबर इसके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन संगत है और कौन असंगत है। कौन संगत है और कौन असंगत है। तो आपको याद कीजिए कि संगत और असंगत के लिए बताए थे। सुनिए, आपको बताए थे कौन संगत है और कौन असंगत है। संगत के लिए दो स्थिति बताए थे। पहला बताए थे कि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के, तब भी ये संगत होगा। दूसरा का आप लोगों को रूल बताए थे कि A1 बट्टा A2 बराबर हो B1 बट्टा B2 और बराबर हो C1 बट्टा C2 के, तब भी इसके लिए आपको क्या बताए थे, संगत बताए थे। दो चीज बताए थे। इसके लिए भी या तो बराबर हो कभी नहीं हो, सुन लीजिए तरीका सुनिए, या तो बराबर नहीं हो, या तो बराबर नहीं हो, या तीनों आपस में बराबर हो। ये दोनों स्थिति में संगत होगा। या तो बराबर नहीं हो, कोई नहीं हो, या तो तीनों आपस में बराबर हो। ये दोनों स्थिति में संगत होगा। कौना में संगत नहीं असंगत होगा बबुआ, तो आपको ये भी बताए थे कि यदि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 लेकिन बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के, तो ये हमारा मात्र एक ही गो केस में असंगत आता है। मात्र एक गो किस ना है मिस कॉल मारा तारी है। सुनो 99 55 96 16 21 ना मारम थोपिए ऊपर मिस कॉल मत मरिए सब। और देखिए संगत और असंगत कौन एगोड़ा कहत रहे कौन चीज सर जानते हैं। जब बच्चा जाता है सब भी मार्ट में, तो भी मार्ट वाला नंबर मांगता है ना, तो आप ही के नंबर दे देता है सब। अरे 2-3 आदमी को देखे। अच्छा जाए थे एक दिन वहाँ पकड़िए तो हम ये नहीं जाम जेल में। सुनो A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, तो इसका अर्थ यह हुई संगत होगा। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। हौसला नहीं तो बुझाला जान ले वाला। ऐ सुन, कोरोना के लहर है, मास्क लगा के आओ। समझ आ रहा है? इतना आराम से मत हंस। देखिए A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 तो संगत होगा। अब देखिए या तो दोनों बराबर नहीं हो तब भी संगत, या तो सभी बराबर हो तब भी संगत। अगर दो गो बराबर हो लेकिन तीसरा का बराबर नहीं हो, एक गो केस में असंगत होगा। पहले ये समझ आया है ना। कल आप लोगों के कल वाले क्लास में आप लोगों को A1 B1 C1 लिखना सिखाए थे, A2 B2 C2 लिखना सिखाए थे ना। आइए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपका दिया है बबुआ 3x + 2y बराबर 5। समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। एक और दिया हुआ है 2x - 3y बराबर 7। समीकरण सेकंड मान लेंगे। आपको
ये बताया गया है कि A1 कौन होगा, B1 कौन होगा, C1 कौन होगा, A2 कौन होगा, B2 कौन होगा, C2 कौन होगा। पहला है ABC, तो पहला है तो यहाँ A1 हो गया 3, हाई हो गया B1 2, हाई C1 ये हो गया 5। दूसरा का निकालोगे ना दूसरा, तो ये हो गया A2 A2 हो गया 2, B2 -3 C2 ये हो गया 7। बोलिए समझ आया है? इतना समझ आया है? कल ये सारा लिखवाए हुए थे, बोले बताए हुए थे। हाँ देखिए पहला है ना तो A1 B1 और C1, दूसरा है ना तो A2 B2 और A2 B2 और C2। एक और बात देखना, यहाँ माइनसवा है ना तो माइनसवा को छोड़ते नहीं है, कभी मत छोड़िएगा। सुनिए, अपना गर्लफ्रेंडवा को छोड़ दीजिएगा लेकिन आई माइनसवा को मत छोड़िएगा, ना तो पूरा मैथवे के गड़बड़ कर देगा। बात समझ आया? गर्लफ्रेंड को छोड़ दीजिएगा पूरा जिंदगी सुधर जाएगा, लेकिन आई माइनसवा को छोड़ दीजिएगा तो पूरा मैथवे बिगड़ जाएगा। तो कामना को नहीं छोड़ना है, माइनस को। हाँ माइनस को। अब देखिए निकालेंगे A1 बट्टा A2, A1 बट्टा A2। बताओ A1 का मान 3 और A2 का मान 2, 3 बट्टा 2 आया। ये तो कटेगा नहीं है, नहीं ना कटेगा। दूसरा में देखिए अब निकालिए B1 बट्टा B2, B1 बट्टा B2। अब B1 आपका दिया है बबुआ 2, अब B2 दिया है -3, तो ये हो गया -3। ये तो यहाँ में बराबर नहीं है, यहाँ 3 बट्टा 2 है और यहाँ 2 बट्टा 3। सबसे बड़का चीज़ यह है कि यहाँ प्लस में है लेकिन यहाँ माइनस में है। माइनस ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, इससे मतलब नहीं होता है। माइनस ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, इससे मतलब आपको नहीं होता है। तो पहले देख लीजिए ना, यहाँ प्लस में है लेकिन यहाँ क्या चीज़ में है, तो ये बराबर नहीं है। यानी ये कह रहा है कि चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के, A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, यानी ये और ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ देखे तो 3 बट्टा 2 है, यहाँ देखे तो 2 बट्टा -3 है। क्या यह बराबर है? रे बराबर है? बोलबे नहीं कर रहा सो वाह, नहीं है। कौन सी है? ये दोनों बराबर नहीं है। तो अतः यह लिखेंगे, अतः ये कौन सी होगा? संगत। बोले ना, या तो बिल्कुल बराबर नहीं हो, तो ये देखिए ना पहले ही बराबर नहीं आ रहा है। अतः यह संगत है। बोलिए समझ आया है? क्योंकि ये सारा रूल बबुआ लिखवा दिए है कि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के, तो ये कौन सी होगा? संगत होगा। क्या होगा? A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, तब भी क्या होगा? संगत होगा। लेकिन अगर A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 लेकिन बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के, तो बताइए संगत होगा कि असंगत होगा? असंगत होगा। पहले ये समझ आया है? जल्दी उतारिए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में बबुआ 5 गो क्वेश्चन है, 5 गो क्वेश्चन है। आप 5 क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, 5 गो में से मात्र 3 गो हम बताएंगे, बाकी आप लोग 2 गो बना लीजिएगा। सेम वही क्वेश्चन है, 5 गो क्वेश्चन है ना, तो 5 क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन है। सुनाई दे रहा है ना? आप देखिएगा तीसरा का एक और आपको बता रहे हैं। तीसरा नंबर, तीसरा दिया है बबुआ 3 बट्टा 2x
3 बट्टा कितना 2x अब प्लस 5 बट्टा 3y बराबर दिया है 7। इसे समीकरण फर्स्ट ले लेंगे। एक और दिया है 9x माइनस 10y बराबर दिया है 14। इसे समीकरण सेकंड ले लें। सुनिए, आपको बताए हैं कि आपको लिखना है a1, तो a1 बता दे बबुआ। हाई तुम्हारा a1 होगा। हाई x को छोड़कर ये जो होगा ना, x को छोड़कर हाई x को छोड़कर हाई a1 होगा 3 बट्टा 2। b1 y को छोड़कर 5 बट्टा 3 और c1 हो गया 7। अब चलिए a2 यहाँ हो गया 9, b2 हो गया माइनस 10 और c2 हो गया 14। बोलिए समझ आया है? a1 b1 c1 पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 कहाँ से ला रहे हैं, समझ आ रहा है ना? अब आप निकालिए पहले a1 बट्टा a2 a1 दिया है तुम्हारा 3 बट्टा 2। देखना थोड़ा सा ये बात ध्यान रखना, a1 3 बट्टा 2 बड़ा वाला बट्टा दे देंगे। हाई अधिकांश बच्चे जो है ना यहीं पर गलती करते हैं। बहुत सारे बच्चे गलती यहीं पर करते हैं। देखिए, अगर कोई भी चिन्ह को आप समझा कर खुद से समझ कर लिखिएगा ना, तो वो चिन्ह तुम्हारा कभी गलती नहीं होगा। कोई भी चिन्ह तुम देख लो, अगर तरीका से लिखोगे ना, कौन मेन है, कौन क्वेश्चन के साथ है, इस पर थोड़ा सा आप लोग फर्क पकड़िएगा तो आपका कहीं गलती मैथ में नहीं होगा। देखिए यहाँ a1 3 बट्टा 2 तो है तो क्वेश्चन के साथ है, तो 3 बट्टा 2 हल्का सा छोटा है, मेन बट्टा बड़का दे दिया। a2 9 है, तो एकरा को भी 9 बट्टा 1 लिख सकते हो ना। हेकड़ा नीचे क्या लगा सकते हो 1, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 छुपा रहता है, हर में 1 छुपा रहता है। तो इसे अब एकरा के हल करोगे ना बबुआ, देखना कैसे हल करेंगे। 3 बट्टा 2 का 3 बट्टा 2 3 बट्टा 2 का 3 बट्टा 2 हई बटवा को भाग है, हई बट्टा को हम लोग भाग बोलते हैं। तो हैकरा के बना देंगे गुन्ना। सुन लीजिए, हैकरा के बना देंगे हई गुन्ना बनाएंगे तो हई खिसिया जाएगा। अब खिसिया के ही पलट जाए, बचवा नहीं देखता है सब, ओकरा हाथ में से कुछ छीन लेगा सब, तो खिसिया के मार जमीन में लपटे लगी। होता है कि नहीं होता है? तो हई भाग है तो क्या बना दोगे गुन्ना, हई पलट जाएगा, 1 ऊपर और 9 नीचे, पलट गया। 3 से काटेंगे 3 एकम और 3 तीर का 9, यहाँ हो गया। 1 में 1 से गुना करेंगे 1 में 1 से गुना करेंगे और 3 दूना a1 बट्टा a2 निकल गया। अब निकालिए बबुआ b1 बट्टा b2, फिर b1 बट्टा में है तो यहाँ 5 बट्टा 3 और मेन बट्टा, फिर b2 का मान माइनस 10, तो 10 लिखेंगे कि माइनस 10 बट्टा 1 लिखेंगे। यहाँ 1 बट्टा में 1 इसलिए लिखे हैं कि ये भी बट्टा में है तो इसको भी बट्टा में रखेंगे। फिर यहाँ देख लीजिए 5 बट्टा 3 है तो ये हो गया 5 बट्टा 3, अब भाग है तो गुन्ना, हई पलट जाएगा, 1 ऊपर और माइनस 10 नीचे। 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और 3 दूना माइनस है, माइनस 3 दूना माइनस 6। आपसे पूछेंगे बताइए कि ये बराबर है कि नहीं है?
नहीं है। भले 1/6 हेऊ में है, हेऊ में 1/6 है, 1/6 इसमें भी है, 1/6 इसमें भी है, दोनों में है कि नहीं है? 1/6 है कि नहीं है? तो काहे बराबर नहीं है? माइनस में है, ये प्लस में है और ये माइनस में, इसलिए यह बराबर नहीं है। भले बराबर देखते हुए भी भले दिख रहा है कि बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्लस में है और ये, जब भाई दोनों बराबर नहीं है तो C1/C2 निकालने की भी जरूरत नहीं है। अगर जो ये दोनों बराबर होता ना, भाई दोनों बराबर होता ना, तब जाकर हम C1 क्या निकालते हैं, लेकिन ये तो बराबर नहीं है तो आगे निकालने की भी जरूरत नहीं है। आपसे पूछे कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, नहीं है, तो यहाँ लिखिएगा चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, A1/A2 बराबर नहीं है, यानी हई या हई दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। अतः यह बोलिए क्या होगा? अभी पढ़ाए संगत है। अतः यह कौन सी है बबुआ? संगत है। बोलिए समझ आया है? ये भी समझ आया है कि नहीं आया है? आया है ना? देखिए 5 नंबर बबुआ, 3 का 5 नंबर क्वेश्चन एक बता रहे हैं। 4/3x आप प्लस 2y बराबर 8। जिसको भी बात करना है क्लास से बाहर जाए, जिसको भी बन बनाना है क्लास से बाहर जाइए। तो समीकरण फर्स्ट एक और दिया है 2x आप प्लस 3y बराबर दिया है 12। समीकरण सेकंड, इसमें से पहले आपको A1 B1 C1 निकालना है, दूसरा में A2 B2 और C2 निकालना है। इतना काम करना है। तो यहाँ A1 अगर देख रहे हैं A1, तो A1 हो गया 4/3, B1 देख रहे हैं B1 2 और C1 देख रहे हैं 8, है ना? A1 B1 और C1 A2 A2 का मान 2, B2 का मान दिया हुआ है 3 और C2 का मान दिया है 12, है ना? दिया है। आप पहले निकालिएगा A1/A2 A1 का मान दिया है 4/3, A1 का मान दिया है 4/3, हई बट्टा को लिखेंगे बड़ा सा बट्टा। A2 का मान 2। अब देखिए हई कहेगा कि जब ऊपर वाला बट्टा में है तो नीचे वाले को भी कौन सी में रखो? जब ऊपर वाला बट्टा में है तो हमको भी बट्टा में रखो। ऊपर वाला के पैंट वोट पहना के रखोगे, हमको वही तरह छोड़ दोगे का? यहाँ बताओ। तो यहाँ 4/3 है तो 4/3 आई भाग में है तो गुना, 4/3 है तो 4/3 भाग में है तो गुना। तो हई क्या करेगा? हई पलट जाएगा। कैसे पलटेगा? खिसिया के। कैसे पलटेगा? खिसिया के। हाँ बा 1/, ये हो गया 2। अब 2 से काटोगे 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तिरछा तिरछी काटेंगे, तिरछा तिरछी काटेंगे। 2 में 1 से गुना कर दोगे 2, 2 में 1 से गुना करोगे और 3 में 1 से गुना करेंगे 3। बोलिए इतना समझ आया है? अब आपको निकालना है B1/B2, B1/B2 B1 दिया है तुम्हारा 2, B1 2
अब B2 दिया है तुम्हारा 3, ये तो कटेगा नहीं ना। तो यहाँ भी देखिए A1 बट्टा A2 भी 2/3 आया है। A1 बट्टा A2 यानी जब हैकड़ा के हल किए हो तो 2/3 आया है। अब B1 बट्टा B2 भी निकाले हो तो 2/3 आया है ना। अच्छा ये बताओ दोनों बराबर है कि नहीं है? हैं? बिल्कुल बराबर है कि नहीं? प्लस माइनस का भी दिक्कत है का? हैं? प्लस माइनस का भी दिक्कत नहीं है। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, बराबर है। ए बबुआ बराबर है तो C1 बट्टा C2 निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? निकालेंगे ना। हैं? अगर जो है दोनों बराबर नहीं रहता, बराबर नहीं रहता तो क्या आप C1 बट्टा C2 निकालते? नहीं निकालते। हैं? तो यहाँ दोनों बराबर है कि नहीं? ये भी आया है 2/3 और ये भी आया है 2/3, दोनों आया है 2/3। तो लिखेंगे, अब निकालेंगे हम C1 बट्टा C2। तो बताओ बबुआ C1 तुम्हारा है 8 C1 है और C2 12 समझ आया? तो यहाँ 4 से काटोगे 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, 4 से काटोगे तो 4 दूना 8 और 4 तिहाई, ये भी आया 2/3 आया कि नहीं? तो A1 बट्टा A2 2/3 और B1 बट्टा B2 2/3 और C1 बट्टा C2 भी 2/3, तीनों बराबर आया कि नहीं आया? आए? तीनों बराबर आया। तीनों कहने का अर्थ हो गया कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। कहाँ ध्यान बा बाड़ो? में रहियो घूमे ला लड़का ऊपरे ऊपरे, कितना गोला बैठल सन क्लास में। हाँ देखना बैठता है सब क्लास में, देखता है सब सर के तरफ लेकिन ओकनी के ध्यान बा कहीं और। कहाँ गौरे ना? हाँ लुलिया लगे पुदीना बेचिए सन, हसीना मने मने बेचे तरह सन बकलोलवा कहीं का। एक तो मैचा में सुनो पूरा ध्यान हमारा तरफ। सब बजरंग बली के भक्त बन जाओ। कौन सी बनेगा? अरे किनका भक्त बनेगा? नहीं बनेगा, हमारा भक्त बनेगा। वाह जियो। तो A1 बट्टा A2 2/3 है और B1 बट्टा B2 2/3 है और C1 बट्टा C2 भी कितना है? यानी तीनों आपस में क्या है बबुआ? बराबर है। तीनों आपस में बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 अब बराबर है C1 बट्टा C2 के है। A1 बट्टा A2 बराबर छाप आर्यभट्ट बनब छाप। कौन सी लिखो तारी? प्रेम कहानी। लिखेंगे अतः बोलिए जब तीनों आपस में बराबर होता है तब भी बताए थे कौन सी होता है? एक स्थिति में असंगत होता है, जब है दोनों बराबर होगा लेकिन यह बराबर नहीं होगा तबे असंगत होगा। लेकिन यह तीनों आपस में कौन सी है? बराबर है। अतः यह क्या लिखेंगे? संगत है। बोलिए समझ आया? समझ आया है? बन जाएगा, जल्दी उतारो।